सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल देवतल्ला एजुकेशन सेंटर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इस चैप्टर में क्या बता रहे हैं खुशवंत सिंह। और CBSE का NCERT क्लास 11th का ये चैप्टर है, तो ध्यान से समझिए इस चैप्टर को कि इस चैप्टर में क्या रिलेशन जो है वो अपना दादी के साथ शो कर रहे हैं। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. वो कहते हैं मेरी दादी माँ जो थी और सभी दादी माओं की तरह काफ़ी बुढ़िया थी, और उनके चेहरे पे एक मतलब होता नहीं, रिंकल पड़े रहते थे। और मैं 20 साल से जब से उनको जानता हूँ, कह रहे 20 साल का हो गए हैं वो, कह रहे जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वो मुझे ऐसी ही दिख रही है 20 साल से। मतलब उनके चेहरे में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो मतलब उतनी बुढ़िया जितनी बुढ़िया पहले थी उतनी ही एजेड आज भी हैं वो, उनके चेहरे में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. कहते लोग कह रहे हैं कि मेरी दादी जो थी वो बहुत पहले बहुत सुंदर, जब वो जवान हुआ करती तो काफ़ी यंग लगती थी और काफ़ी प्रीटी हुआ करती थी, और उनके हस्बैंड भी थे। और मेरे लिए ये बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये केवल एक बनाई हुई बात है, बल्कि उनकी दादी ऐसी कभी दिखती नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दादी को केवल ओल्ड एज में देखा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दादी उनकी पहले कैसी दिखती थी या कैसी। जब लोग उनको बताते थे कि उनकी दादी काफ़ी सुंदर होती थी, जैसे उनके फादर बताते थे या उनके कोई उनके साथ के उनके लोग जो है उनको बताते थे, तो उनके लिए हार्ड टू बिलीव हो जाता था ये करना कि कैसे उनकी दादी कभी यंग रही होंगी। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. वो कहते हैं कि उनके जो दादाजी का पोर्ट्रेट है, फोटो, वो उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है। और ही वॉर अ बिग टर्बन एंड ए लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा सा सर पे पगड़ी पहनी हुई है, ये पंजाबी फैमिली है, और काफ़ी ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. वो कह रहे हैं उनकी इतनी लंबी लंबी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी जो उनकी छाती तक आई हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 100 साल के कोई बूढ़े इंसान होंगे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो कह रहे वो ऐसे दिखते ही नहीं है कि इनके कभी मतलब ऐसे मतलब इनकी वाइफ भी रही होगी या इनके बच्चे भी रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो कह रहे हैं ऐसा दिखता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एजेड है और इनके बस से मतलब ये नाती पोतों वाले होंगे, बाकी इनकी तो कभी मतलब ऐसे होगा ही नहीं कि ये कभी कम एज के होंगे, क्योंकि उनकी जो पोर्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो कहते हैं जैसी मतलब मेरी दादी माँ के लिए ये, जब दादी माँ की बात बताई जाती थी कि हाँ वो कभी यंग और प्रीटी रही होंगी, वैसी हार्ड टू बिलीव हो रहा है ये करना कि ग्रैंडफादर भी जो थे कभी यंग रहे होंगे. कह रहे कि मेरी दादी माँ जो मुझे अक्सर कई गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो अपने बचपन में खेलती थी. दैट सीम क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एज एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. वो कह रहे हैं कि मेरी दादी जब मतलब ऐसे गेम्स के बारे में बताते थे तो उनके लिए वो चीज़ डाइजेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था. ऐसा लगता था बस कोई कठपुतली है जिसको नचाया जा रहा है. वो कह रहे ऐसे लगता था हमको कि बस बात है तो सुन लो, बाकी हमें बिलीव नहीं हो पाता था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. अब अपनी दादी के जो है फिगर के बारे में बता रहे कि उनकी दादी काफ़ी छोटी छोटी सी थी हाइट में और मोटी सी थी और कमर से थोड़ी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. कहते हैं उनकी जो दादी का फेस था उसमें काफ़ी रिंकल पड़े हुए थे जो क्रिस क्रॉस से पड़े हुए थे, चेहरे में कहीं से भी कहीं को जा रहे. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. वो कह रहे हैं हम जैसा उनको जानते हैं वो वैसी अभी है, कोई चेंजेस उनको नहीं दिख, मतलब हमको उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखते. ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. वो कह रहे हैं 20 साल से इनको ऐसी देर ऐसा लगता है 20 साल से इनका चेहरा जो है वैसी था. शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी. वो कभी सुंदर भी नहीं रही होंगी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल. वो कहते हैं भी दादी प्रीटी नहीं थी बट ब्यूटीफुल थी. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट एंड वन हैंड रेस्लिंग ऑन हर वेस्ट. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. वो कहते हैं जो उनकी दादी थी वो पूरे घर में ऐसे घूमती रहती थी और उनका एक हाथ जो था वो कमर पे रहता था, जिससे उनकी कमर को जो है वो एक रेस्ट टाइप का मिलता था. रेस्ट करते हुए कमर पे हाथ रखती थी, जो उनके बैलेंस को भी बना के रखता था वो कमर पे हाथ उनका, और दूसरे हाथ में उनकी माला होती थी जिसे वो जपती रहती थी.
हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर। जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो उनका होंठ जो है उनके मतलब मुंह जो चलता रहता है, उनकी आवाज़ समझ नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। तो उनकी जो दादी थी वो भी ऐसी मन मन में इनऑडिबल प्रेयर, यानी कि वो प्रेयर जो उनको सुनाई नहीं आती, लेकिन वो मन मन में ऐसा लगता था जैसे कोई प्रार्थना जो है वो करती रहती है, वो भगवान का नाम जपती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो कहते हैं हाँ वो बहुत सुंदर है, बट शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो कह रहे हैं वो ऐसे है जैसे कि पर्वतों पे जब विंटर लैंडस्केप होता है उसके नज़ारे की तरह वो अपनी दादी को जो है कंपेयर कर रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल सीनरी से। एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट। वो कहते हैं अपनी दादी को देख के ऐसा लगता था जैसे काफ़ी पीस, तो एक मतलब होता है ना शांति सी उनको फील आती थी अपनी दादी को देख के। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब वो बताते हैं अपनी दादी माँ और अपने बीच का रिलेशन। वो कहते हैं मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वो कह रहे हैं उनके माँ बाप जब उनको छोड़ के शहर चले गए थे तब वो अपनी दादी के साथ लगातार जो है अपनी दादी के साथ ही रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी द रेडी फॉर स्कूल। वो मतलब हर रोज़ उनको उठाती थी सुबह मॉर्निंग में और उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। जो कहते हैं उनको तैयार जब वो मुझे तैयार करती थी तो फिर अपनी प्रेयर जो है गुनगुनाती रहती थी अपने धार्मिक गाने, और उनको नहलाते वक्त उनको कपड़े पहनाते वक्त वो यही जो है धुन में लगी रहती थी और उनको ये भी लगता था कि काश ये भी जो है इस गाने को सीखे। बट वो कहता है कि मैं केवल आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। कहता है मैं केवल उनको इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बाकी उस गाने से उनको कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी उस गाने के साथ कि हाँ वो गा रहे हैं तो वो भी थोड़ा धार्मिक गाने गाएं, तो उनका कोई इंटरेस्ट उस तरफ था ही नहीं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। वो कहता है फिर वो अपना मेरी जो थी वुडन की जो स्लेट थी उसको उठाती थी और पहले से ही साफ़ किए हुए उसको प्लास्टर लगा के येलो चॉक तैयार करके एक छोटे से इंक पॉट में भी सब चीज़ साथ रख रुक के उनको बाद के सारे पेन पेंसिल फिर उनके हाथ पे थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटर बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब बोलते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट के बाद जो एक कैसी मोटी बासी रोटी होती थी और उसमें बटर लगा होता था जिसमें ऊपर से वो चीनी छिड़क देती थी और वही उसको खिलाती थी। वो फिर कुछ बासी रोटियाँ अपने साथ लेके जाती थी ताकि जो रास्ते में उनके जो विलेज डॉग्स होते थे गली के मतलब उनके गाँव वाँव के जो कुत्ते होते थे उनको वो खिलाने के लिए रास्ते में बासी रोटियाँ जो है रेगुलर ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल इसलिए जाया करती थी क्योंकि उनका जो स्कूल था वो एक मंदिर से अटैच हुआ करता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। वो कहते थे जो वहाँ का पुजारी था वो हमको वहाँ के जो पुजारी थे वो हमको अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे और जो सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो भी सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन द इधर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ चोरस। वो कहते थे या तो बच्चे जो वरांडा में बैठ के अल्फ़ाबेट गुनगुनाते रहते थे या फिर साथ में एक प्रेयर गाते रहते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी क्योंकि वो काफ़ी पहले से ही मतलब धार्मिक किस्म की इंसान थी तो वो अंदर जो है वो धार्मिक किताबें जो थी उनका मतलब ज्ञान लेती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब दोनों का काम खत्म हो जाता यानी कि उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती और उनकी जो दादी माँ थी उनका वो जहाँ धार्मिक किताबों का ध्यान था वो खत्म हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। फिर वो साथ ही वहाँ से निकल जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय उनके जो मंदिर उनको जो गांव के कुत्ते थे वो मंदिर के बाहर दरवाजे पर दिखते। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। वो कहते हैं कि जब हम घर को जाते हैं तो वो रास्ते में जो आपस में कुत्ते जो झगड़ते रहते थे जो चपातियाँ उनके लिए रखे गए थे उन चपातियों के लिए वो जो आपस में फाइटिंग करते रहते। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इवन फ्रेंडशिप। वो कहते हैं कि जब उनके जो पेरेंट्स थे वो सेटल हो गए शहर में, जब अच्छे से कंफर्टेबली सेटल हो गए तब उन्होंने हमको भी वहाँ बुला लिया, जो उनकी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, कहते हैं अभी भी हम एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, बट अब उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ उसको स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब उनके लिए क्या आने लगी, एक
मोटर बस आने लगी जिसमें वो स्कूल जाया करते थे और स्कूल था इंग्लिश स्कूल। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वो कहते हैं कि अब जो शहर था वहाँ पे कोई ऐसे गलियों में कुत्ते नहीं होते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब वो कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ थी, क्योंकि अब तो उनको स्कूल छोड़ने नहीं आती थी और ना ही गली में ऐसे कोई स्ट्रीट डॉग्स होते थे जिन्हें वो खाना दे सके, तो अब उन्होंने एक नई चीज़ सीखी थी, वो घर के आंगन में बैठ के जो स्पैरोज होती थी उनके लिए जो है उनको फीड करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, पहले जैसे जैसे जो साल बीतते गए हम एक दूसरे को मतलब कम देखने लगे। फॉर सम टाइम him continue to wake me up and get me ready for school. When I come back she would ask me what the teacher had taught me. कहते कुछ समय तो मतलब होता था ऐसा जब वो स्कूल से मुझे मतलब स्कूल के लिए सुबह उठाती थी, रेडी करती थी, फिर जब मैं स्कूल से वापस आऊँ तो मुझे पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, और कहते हैं मैं उनको इंग्लिश के कुछ शब्द बोलता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग्स, और उनको जो है जो वेस्टर्न साइंस के बारे में जो उनकी लर्निंग होती थी उसको बताते थे, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। तो ये सब सुन के दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उनको क्या बना देता, काफ़ी नाखुश बना देता। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि उन्हें लगता कि ये जो चीज़ें बता रहे हैं वो उनमें उसको कोई ज्ञान नहीं था उनकी दादी को। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अब वो कहती थी कि मुझे इंग्लिश जो स्कूल है उनकी पढ़ाई पर कोई विश्वास नहीं है, और काफ़ी डिस्ट्रेस होती थी वो, मतलब सोचती थी कि क्यों इन स्कूलों में जो है भगवानों के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता, क्यों इनमें धार्मिक किताबों के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता। तो उनको इसलिए इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं थे और उनको गाँव के ही स्कूल अच्छे लगते थे। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक क्लासेस, और एक दिन उन्होंने म्यूज़िक लेसन था, एक दिन उन्होंने घर आके बताया अपनी दादी को कि आज हमें स्कूल में म्यूज़िक लेसन सिखाए। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और उस दिन वो काफ़ी नाराज़ हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लेड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट टू जेंटल फॉक। वो कह रहे कि उनके लिए उनकी दादी का मानना था कि जो म्यूज़िक वगैरह ये क्लासेस वो लेते हैं, मतलब उनके लिए क्लासेस लेना बेकार है, क्योंकि ये जो म्यूज़िक वगैरह बने हुए हैं ये उन लोगों के लिए बने हुए हैं जो थोड़े भिखारी होते हैं या थोड़े नीच मतलब वैसा काम करने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है कि तुम्हें स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस दी जाती है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो इतनी नाराज़ हो गई कि वो उन्होंने बात करना ही कम कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब कह रहे हो जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, यानी कि अपना जो उनके कॉलेज स्टार्ट हो गए, तब से उन्होंने जो है उनका एक कमरा खुद का होने लग गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब वो जो एक कॉमन लिंक था उनका रूम, वो भी अब उनके यहाँ से एक पर्टिकुलर उनका रूम हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिचुएशन विद रिजाइनेशन, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो बहुत कम किसी से बात करती थी, बस अपनी स्पिनिंग व्हील पे बैठती, और फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी स्टेड बाय द व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। बस वो गाना जो था प्रेयर प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और दिन में के टाइम पे वो थोड़ा आराम करती, फिर शाम के समय वो अपना जो है स्पैरोज को फीड करती। वाइल शी सेट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ द चिरपिंग्स। वो कहते हैं जब शाम के समय वो वरांडा में बैठती और ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती उन स्पैरोज को खिलाने के लिए, बर्ड्स को खिलाने के लिए, तो 100 की मात्रा में जो बर्ड्स जो उनकी जो वरांडा थी उस पर इकट्ठी हो जाती और चिरपिंग करती थी, बहुत अच्छी लगती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, वो कहता कुछ उनके पैरों पे बैठती, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, कहते वो हमेशा खुश रहती उन्हें देख के, कभी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और उनके लिए वो आधा घंटा जिसमें वो बर्ड्स के साथ खेलती थी वो पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता था। When I decided to go abroad for further study, वो कहते हैं जब मैंने मतलब डिसाइड किया आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। वो कहते हैं मुझे पूरा विश्वास था कि जो मेरी दादी माँ थी वो काफ़ी अपसेट रहेगी इस बात से। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो 5 साल तक उनको अलग होना था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि उन्हें बहुत बुरा लगेगा, बट उन्हें कोई इमोशंस ही नहीं थे, उन्होंने मतलब कोई इमोशंस अपने जाहिर किए ही नहीं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, कहते वो रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और उन्होंने कोई भी इमोशन जो था वो जाहिर नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी उनकी जो लिप्स थे वो प्रेयर ही कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी जो था प्रार्थना में डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, और उनकी उंगलियां जो थी वो अभी भी बिजी थी अपने मंत्र का जाप करने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई परचेरिस्ट
cheers the moist imprint as perhaps the last sign of the physical contact between us. फिर उनकी दादी ने उनको गले लगाया, but that was not so. वो कह रहे लेकिन जैसा वो सोच रहे थे. आफ्टर 5 years आई कम बैक होम. वो कहते हैं जब 5 साल बाद मैं अपने घर आया एंड वॉज मेट बाय हर एट दैट स्टेशन. और जब मैं उनसे रेलवे स्टेशन पर मिला, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो जैसी पहले दिखती थी 5 साल बाद भी वो उतनी ही बुढ़िया दिख रही थी, कोई चेंजेस नहीं थे. शी स्टिल हैड टू टाइम फॉर वर्ड्स had no time for words and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers. और जब उन्होंने दोबारा उनको जब वो आए वापस, उन्हें जब गले लगाया, अभी भी वो जो थी अपनी प्रेयर में ही बिजी थी, उन्होंने शब्द कुछ नहीं बोले. Even on the first day of my arrival her happiest moment were with her sparrows. वो कह रहे मेरे जो पहले दिन था जब मैं आया वहाँ से अब्रॉड से वापस अपने शहर, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन भी मतलब उतना जो था मुझे देख के वो काफ़ी खुश नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने उनको देखा कि वो बर्ड्स के साथ जितनी खुश हैं उतनी खुश वो किसी के साथ नहीं है. होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज. होम शी फेड लॉन्गर, जिसे वो लंबे समय से जो खाना देती थी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे. एक दिन ऐसी शाम हुई कि उनको जो है उन्होंने प्रेयर ही नहीं करी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ अर नेबरहुड. उन्होंने अपनी हमारे आस पड़ोस में जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा करा और एक गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. और एक पुराना सा ड्रम निकाला और गाना बजाने लगी. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द एंड सैगिंग. Scales of the dilapidated drum and sung of the homes coming of warriors. हाँ, बहुत तेज तेज से वो गाना बनाने लग गई. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. वो कह रहे हैं हमने उनको कितना रोका, उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने और उन्होंने खुद. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. कह रहे वो पहला समय ऐसा था जब उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं करी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और अगली सुबह वो इतनी बीमार पड़ी. इट वॉज अ माइल्ड फीवर. उनको हल्का फुल्का बुखार था. एंड द डॉक्टर टेल अस टू दैट इट वुड गो. और डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि इनको हल्का फुल्का बुखार है, कुछ देर बाद चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने उसको कुछ अलग तरीके से लिया. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. और उनको लगने लगा कि अब वो मर जाएंगी. शी सेड दैट शी इज ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर शी क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. अपने आखिरी समय में भी जो उनकी दादी थी वो पाठ कर रही थी, भगवान का नाम रही थी. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. बट वो अभी भी ऐसा नहीं था कि अपने बच्चों से बात करेंगी, वो बस अपने ध्यान में लीन थी. वी प्रोटेस्टेड. वो कह रहे हमने उनको कई बार रोका बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट. और उन्होंने हमको इग्नोर किया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो बस प्रार्थना कर रही और अपनी जो माला थी उसको जप रही थी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और तभी उन्होंने ध्यान दिया अचानक कि उनकी जो दादी थी उनके जो लिप्स थे वो स्टॉप हो चुके हैं मूव करना, और उनकी जो माला थी वो उनके हाथ से गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन अ फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. उनकी अब जो चेहरे पे थे काफ़ी शांति थी और उन्हें पता चला कि उनकी दादी जो है अब खत्म हो चुकी है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज अ कस्टमरी लेड हर ओन ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. फिर उन्होंने अपनी दादी को जो है वो ज़मीन पे लिटाया और उनको कवर कर दिया एक लाल रंग के शॉल से. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल. फिर उनके जो है काम की तैयारी होने लगी. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर to take her to the ceremonied. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. एक जो सूरज की रोशनी आ रही थी उनके वरांडा पे जहाँ पे उनकी बॉडी जो रखी गई थी, काफ़ी गोल्डन लाइट जो थी उसकी पड़ रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम right up to she lay dead and stiff wrapped in a red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. और जहाँ पे जिस वरांडा पे वो जो है बर्ड्स को जो है खाना देती थी वहाँ पे हज़ारों की मात्रा में जो है चिड़ियाएँ आई जिनको वो खाना देती थी और सब उनके ऊपर जो है बैठ गई. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. उनको इतना बुरा लगा उन बर्ड्स को देख कर कि आज जो है जो उनको खाना डालती थी वो आज नहीं रही. एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम. और मेरी माँ भी सेम जैसी मेरी दादी माँ उनके लिए ब्रेड जो है तोड़ती थी, ब्रेड तोड़ी उनके लिए. शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. वो कहते हैं जैसी मेरी ग्रैंड मदर उनको देती थी सेम वैसी वे में मेरी जो माँ थी उन्होंने भी उनके लिए दाना डाला. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. लेकिन स्पैरोज ने एक भी ब्रेड उसमें से नहीं खाई. वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली. और जब उनकी दादी माँ को जो है उठाने लगे तब वो सारी चिड़ियाँ वहाँ से चली गई और जितनी चिरपिंग वो करती थी वो बिल्कुल साइलेंट थी, कुछ नहीं बोली. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और अगले दिन जो था
कूड़े वाला जो साफ़ करने वाले होते, उन्होंने स्वीपर ने सारी ब्रेड क्रम्ब जो थे वो डस्टबिन में फेंक दिए। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड लेडी, जो एक रिलेशन बताता है दादी और उसके ग्रैंड सन के बीच में। थैंक यू।